गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं सिल्वर बैडिंग ये चैप्टर चल रहा है जो बितान पुस्तक से लिया गया है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। आपको हमने बताया था कि यशोधर बाबू को जो आधुनिक रीति रिवाज हैं वो यशोधर बाबू को नहीं भा रहे हैं और जब उनकी सालगिरह भी मनाई जाती है उस समय भी यशोधर बाबू से आग्रह किया जाता है कि अपने पत्नी के साथ केक काटें, तो यशोधर बाबू को विलायती परंपरा लगती है और उसकी पत्नी भी थोड़ा सा शर्माती है, लेकिन घर वाले थोड़ा सा उसको जब कहते हैं और उसकी बेटी हाथ खींच करके लाती है तो केक के पीछे खड़ी हो जाती है और एक भी हिचकती नहीं है और वहीं से उसने पति को भी पुकारती है, अपने यशोधर बाबू को बुलाती है। तो आपको हमने यहाँ तक पढ़ाया था, आज उसी के आगे यहाँ से पढ़ेंगे। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। ग्रीस ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। जो आधुनिक समय में चलता है वही जो है कहने लगे कि एक दूसरे का जो है मुंह मीठा करें केक से। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा। लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, प्रयास किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। आगे है, नहीं नहीं आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा की लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्यासन साधकर ध्यान लगाने बैठ गए। 15 मिनट की पूजा में यशोधर बाबू रोज़ जो शाम को 15 मिनट करते थे, उस दिन जो है 25 मिनट किया और इसके बावजूद जब देखा कि बैठक से अभी मेहमानों की आवाज़ सुनाई दे रही है तो वो जो है यशोधर बाबू पद्मासन लगा करके ध्यान में बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते तो सभी हैं, जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुकड़ते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक ही अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।